रॉबिन सचदेवा जी, बम बन गया है क्या? मेरे विचार से ईरान का हाँ नहीं बना है, अभी नहीं बना है। तो ये शायद इतना पैनिक किस लिए है? यूएस की एजेंसीज को ऐसा क्या पता है जो दुनिया को नहीं पता कि ट्रंप सब कुछ छोड़ छाड़ के वॉशिंगटन आ रहे हैं? नहीं, ग्रेट क्वेश्चन, बट कह नहीं सकते क्या है। पर अभी जो लगता है ये जो अटैक करेंगे, अभी तक तो इम्पेशेंट थे, अब ट्रंप एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है और अब जो ये एक्शन करेगा उसमें ऑब्वियसली कह रहे तेल उड़ाएंगे, बिजली के पावर प्लांट्स उड़ाएंगे सब। मुझे लगता है उसके साथ ये फिर से ईरान की जो टॉप लीडरशिप है फिलहाल की, उसको पूरे को उखेड़ेंगे। क्योंकि इनका जो पहले फॉर्मूला था कि पहली लेयर को मार दो तो जो दूसरे आएंगे वो इनकी बात मानेंगे, उन्होंने नहीं मानी। इन्होंने उनको मारा, तीसरी लेयर जो फिलहाल है पावर में इट सीम्स वो भी नहीं मान रहे हैं। तो अब ये जो पूरी गुत्थी फंस गई है, इसको सुलझाने का अगर आप देखिए बिहेवियर चेंज या डिसीजन चेंज, वो तो तभी हो पाएगा ना कोई नए दूसरे लोग हों। तो इस समय मुझे लगता है इनका जो, लेकिन सर इस सब के लिए मैं वही कह रही हूँ ना, ये तो पुरानी चीजें हैं, अमेरिका को ये करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति को एक पूरा सबमिट, G7 सबमिट, अगर उसको आप छोड़ रहे हैं, भाई इंटरनेशनल मैसेजिंग है ना बहुत बड़ी। ट्रंप की पहले से बहुत शीशा लेदर हो चुकी है, जिनपिंग के सामने जब गए थे और डिक्लाइन इकोनॉमी और सब कुछ बातें हो गई, तो ट्रंप उसको छोड़कर आ रहे हैं, अपने बेटे की शादी छोड़कर आ रहे हैं। भाई मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे तो वहीं पूरी की पूरी CIA और सब कुछ बुला लेता, कहता है सब कुछ दुरुस्त करो, वहीं से वो पेंटागन को ऑर्डर दे देता, तो आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर सवाल तो यही आ रहा है मन में। इसमें एक ऑप्टिक्स ये भी है ना अपनी डोमेस्टिक अवाम के लिए कि देखो मैं कितनी कितनी डेडिकेशन से, कितना पूरा अपना एनर्जी फोकस लगा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये इसकी ऑप्टिक्स है कि मैं ये जो भी प्रॉब्लम आ गई है इनको हैंड्स ऑन मैनेजर हूं मैं, और मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम तो कोई भी नई नहीं है, सवाल तो यही है ना अमिताभ जी, प्रॉब्लम तो कोई भी नई नहीं है। नहीं, बहुत यहाँ पर सवाल ये नहीं सर, ईरान के साथ शांति वार्ता फेल हो रही है, मान नहीं रहा है, ये बात आज नहीं, पिछले 70 दिन से यही बात चल रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की नहीं, ये भी 70 दिन से डिस्कशन चल रहा है। तो सब कुछ तो ऑलरेडी वैसा का वैसा ही है। ऐसा अमेरिकी एजेंसीज को नया क्या पता चलता है कि राष्ट्रपति दौड़े चले आते हैं अपनी बेटी की शादी छोड़कर? देखिए, एक तो एजेंसीज जो भी हैं या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, ये जान गया है कि इस जो स्थिति है उसमें ईरान कभी भी होर्मुज को खोलने नहीं जा रहा है। ठीक है। और जैसे पिछले 24 घंटे में ही 25 शिप्स पार कर चुके हैं, जिसमें न्यूमरस अमाउंट ऑफ तेल जा चुका है, जिसको अमेरिका भी नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको अब ये लग रहा है कि पूरा जो सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट किया था ईरान को सबड्यू करने का, उसको औकात में लाने का, वो कर नहीं पाए हैं। और ईरान के जो वर्बल कमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह ईरान चीन जाकर भी उन्होंने शी जिनपिंग से बात की, वहां से भी कोई बात हल नहीं निकला। अब इस समय वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो भी हो ये युद्ध को रुकवाना है और हॉर्मुज को क्लियर कराना है। क्योंकि ट्रंप इस समय रेस्टलेस इसलिए भी हो रहे हैं कि उनको पता है कि हॉर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ा, उनके कहें कि रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, जो उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो हॉर्मुज को नहीं निकालते हैं, तो हॉर्मुज से जहाजें नहीं निकलती हैं, तो होगा क्या कि जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो कहेंगे देखो ये अपनी लड़ाई लड़ने आए थे और लड़ाई करके चले गए, हमें फंसा दिया। वो चीज वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो किसी ना किसी तरह एंड करना चाहते हैं। लेकिन दोनों की डिमांड्स जो हैं, एक तो कहता है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही रहूंगा या न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम जो उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि जो सैंक्शंस हमारे ऊपर है वो खत्म करो। तो 2017 के बाद जब से JCPO विड्रॉ हुआ है से आज तक ट्रंप ने क्या हासिल किया, पूरी अमेरिकी जनता यही पूछना चाहेगी उनसे कि आपको क्या मिला इतने दिनों के बाद। तो ट्रंप इस समय बुरी तरह फंस गए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूं कि इजराइल के साथ उनके पिछले 2-3 दिन पहले बात हुई थी नेतन्याहू के साथ, उस बैठक में लोग बताते हैं और वो रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी काफी बहस हुई और करीब 2 घंटे तक उन्होंने किसी से बात नहीं की नेतन्याहू से बात करने के बाद। ठीक है। तो इस समय जो स्थिति है वो इजराइल पूरी तरह चाहता है कि एक बार फिर अटैक किया जाए। जो लास्ट रेजिस्टेंस है, जो भी IRGC के जो कमांडर्स या उनके लीडर्स बचे हुए हैं, जो हॉर्मुज के ऊपर वो समस्या खत्म नहीं करना चाहते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। जितने भी बॉर्डरिंग एरिया है, जो भी ईरानियन नेवी बची हुई है, चाहे जो स्पीड बोट्स कहते हैं सिर्फ वही बची है, उनको खत्म किया जाए। लेकिन ये हॉर्मुज का ही इशू है जिसके चलते वो शादियां छोड़ के आ रहे हैं, G7 छोड़ के आए, यहां तक कि हर वीकेंड को वो न्यू जर्सी और कभी अपने फार्म हाउस में वो गोल्फ खेलने जाते थे, वो भी खेलने नहीं गए। तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा इस समय मोड़ है उनकी राजनीति में, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो विफल माने।